हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 2 देखेंगे और ये जो है एक रिवीजन क्लास है। इससे पहले हमने इस सीरीज़ का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एससी का बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ वाला जो री एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वर्तमान में कुल 45 नगर पालिका परिषद हैं, तो बिल्कुल सही है। डिप्टी महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, ये गलत है। ठीक है, देखिए महापौर का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है, लेकिन डिप्टी महापौर का चुनाव जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अगला है इसमें, वर्तमान में राज्य में 11 नगर निगम है, बिल्कुल सही है। राज्य के 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला देखो आप, वर्तमान में कुल 45 नगर पालिका परिषदें हैं। ठीक है, तो नगर पालिका परिषद का गठन कहाँ पर होता है? जहाँ पर मैदान में, याद रखना, मैदान में 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होती है। ठीक है, और पहाड़ में कितनी होती है? 90,000 तक। नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से होता है। और राज्य की जो पहली नगर पालिका परिषद थी वो थी मसूरी नगर पालिका परिषद। ठीक है, डिप्टी महापौर का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है, प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा वर्तमान में आपको पता है 11 नगर निगम हैं, 9 थे। ठीक है, श्रीनगर 9वां था, 10वां पिथौरागढ़ और 11वां अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। राज्य के 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है मनोनीत पंचायतें हैं। अगला है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कभी कभार आपको पता है सबसे सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपको इसमें 1 मिल गया ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कभी कभार 2 से मिल जाता है, लेकिन काफ़ी रेयर केस में हो जाए कि हाँ आपको 2 मिल जाए कि आंसर नहीं मिले। ठीक है, तो आप इसमें देखो, सबसे पहले देखो आप इसमें कि आपको सबसे ज़्यादा इसमें किसका आंसर आता है। तो सबसे सिंपल है इसमें खगमरा किला। ठीक है, तो खगमरा किला कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अब 2 ऑप्शन इसमें अल्मोड़ा है। ठीक है, तो वो ऑप्शन में देख लेना आप एक बार। तो तीसरे वाला, ठीक है, तो डी का तीसरा, तो आप इनको लिखते चलो, डी का तीसरा। ठीक है, तो अब देखो इसमें देख लो, डी का तीसरा 2 में है। ठीक है, 2 में है, तो आप पहले वाला और लास्ट वाला जो है उसमें एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेथड़ा किला कहाँ पर है? तो जो नेथड़ा किला है गाइज, वो कहाँ पर है? तो वो भी अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो सी का दूसरा। अब देखिए सी का दूसरा है। ठीक है, तो वो किस में है? केवल ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें हो जाएगा। लेकिन जो लंदन फोर्ट है, या जिसको क्या बोलते हैं, वाउल्कीगढ़ किला। ठीक है, वाउल्कीगढ़ किला बोलते हैं उसको, जो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अब इसको जो है पता है इसका नाम क्या है? वर्तमान में सोरगढ़ किला करने को प्रस्तावित किया गया है। तो लंदन फोर्ट जो है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वाउल्कीगढ़ किला। जो ये कहाँ पर है? वाउल्कीगढ़ पिथौरागढ़ में। तो ए का 4। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। और सिरमौली किला, सिरमौली किला कहाँ पर है? तो ये है लोहाघाट, बी का पहला। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चीन पर लाल छाप पुस्तक। तो देखिए चीन पर लाल छाप पुस्तक जो है ये शांता प्रसाद जी की है, बिल्कुल सही है। वैली ऑफ द दून पुस्तक AR गिल की है, बिल्कुल सही है। मासिरा उल उमरा पुस्तक समसम उद्दौला की है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल वर्णन पुस्तक मतीराम, देखिए ये गलत है। गढ़वाल वर्णन पुस्तक जो है ये मतीराम जी की नहीं है, ये है हरि कृष्ण रतूड़ी जी की। किनकी है? हरि कृष्ण रतूड़ी जी की जो है ये पुस्तक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास भी किसकी है? हरि कृष्ण रतूड़ी जी की है।
वहीं बात करें मतीराम जी की पुस्तक कौन सी है प्रसिद्ध, तो वो है व्रत कौमुदी। कौन सी है? व्रत कौमुदी। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। अगला है, किस गोरखा शासक ने ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था? तो किस गोरखा शासक ने ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था? तो ये कौन थे? तो ये थे बमसहा। कौन थे? बमसहा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सिरतान भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे। तो बिल्कुल सही है, सिरतान जो थे वो भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे। भूस्वामी को थातवान कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। खैकर थातवान होते थे, देखिए ये गलत है। ठीक है, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन गलत गलत है। खेकर थातवान नहीं होते थे, खेकर थातवान के कृषक होते थे। ठीक है, खेकर जो है थातवान के कृषक होते थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ताड़ी खेत में जो प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी वो किसने की थी? देवकी नंदन पांडे, भागीरथ पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कनकटा बैल आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई? तो निम्न में से किसने कनकटा बैल आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई थी? ठीक है, ये आंदोलन जो था भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ठीक है, इसमें क्या होता था, बैलों पर बैंक से ऋण लिया जाता था, उसके दोनों कान काट के जो है दो बार जो है उसको मरा घोषित किया जाता। तो ये क्या था, एक तरीके से भ्रष्टाचार था। तो कनकटा बैल आंदोलन था, ये भ्रष्टाचार जो है उससे संबंधित था। क्वेश्चन बना रही है कि जो कनकटा बैल आंदोलन था ये किससे संबंधित था? तो भ्रष्टाचार से जो है ये संबंधित था। तो निम्न में से किसने कनकटा बैल आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो ये आवाज उठाई थी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। ठीक है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। ठीक है, तो टिहरी राज्य आंदोलन, ठीक है, टिहरी राज्य आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। ठीक है, 1939 में। डोलापाल की 1930 में। ठीक है, 1930 में। तो ये हो जाएगा तीसरा पहला। ठीक है, तीसरा पहला। और सड़क आंदोलन 1940। ठीक है, 1940 यानी चौथा। और सकलाना आंदोलन ये हुआ था 47 में यानी दूसरा। तो 31-42 जो है इसका आंसर हमें देखना है। ठीक है, 31-42। तो 31-42 किस में है? ऑप्शन बी में। ठीक है, ये है ऑप्शन बी। अगला है, किसने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था हरिप्रसाद टमटा जी ने। कब? 1911 में। कब किया था? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन मिलता है? तो निम्न में से किस पुस्तक में रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? तो ये मिलता है मासिर उल उमरा। ठीक है, मासिर उल उमरा पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो शमसम उद-दौला जो है इसके लेखक हैं। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994 बिल्कुल सही है। उत्तरांचल परिषद 1972 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1950, देखिए ये गलत है। ठीक है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। ठीक है, 1989 में हुई थी। पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद 1967। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का जो अंतिम नरेश था वो कौन था? तो आप याद रखना, प्रद्युमन साहा। कौन था? प्रद्युमन साहा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए।
तो निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें आप लिख लो कि कौन सी घटना कब हुई थी। ठीक है, कौन सी घटना कब हुई थी। अब देखिए नैनीताल आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? 3 अक्टूबर। कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1994 में। नैनीताल, कोटद्वार और देहरादून वाला ये एक साथ हुआ था। मसूरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 सितंबर 1994 में। ठीक है, 2 सितंबर 1994 में। श्रीयंत्र टापू आंदोलन जो हुआ था, ये गोलीकांड कह सकते हैं, ये हुआ था 10 नवंबर 1995 में। ठीक है, और खटीमा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? तो सबसे पहला आएगा इसमें खटीमा वाला। ठीक है, पहला आएगा 4। ठीक है, और उसके बाद आएगा 2 यानी मसूरी। ठीक है, उसके बाद आएगा नैनीताल वाला 3 अक्टूबर वाला। ठीक है, और उसके बाद आएगा कौन सा? श्रीयंत्र टापू यानी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 42-13। तो ये किस में हमारा? तो ये देखने को मिलता है ऑप्शन डी में। किस में? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो ये संदेश किसने दिया था? रो मत आगे बढ़ो। तो आप याद रखना, तुलसी देवी ने। किन्होंने? तुलसी देवी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के व्यक्ति जो नेताजी के साथ, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते हैं? नेताजी। तो इनके साथ अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए थे। तो ये कौन थे? देव सिंह दानू। कौन थे? देव सिंह दानू। अगला क्वेश्चन है, टिहरी नरेश नरेंद्र साहा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना की, बिल्कुल सही है। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला। ठीक है, देखिए ये वाला जो है इसमें गलत है। ठीक है, 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला और तीसरा। ठीक है, कथन पहला और तीसरा। अगला है, पवार शासनकाल में राजकीय भोजनालय का प्रभारी क्या कहलाता था? तो पवार शासनकाल में राजकीय भोजनालय का जो प्रभारी था उसको क्या बोलते थे? सुबकारपति। क्या बोलते थे उसको? सुबकारपति उसको कहा जाता था। अगला है, किस चंद शासक ने सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था? तो किस चंद शासक ने सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था? तो ये कौन थे? बाज बहादुर चंद। कौन थे? बाज बहादुर चंद। अगला है, स्वर्गारोहिणी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो स्वर्गारोहिणी शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6252 मीटर, यानी आप इसको 62-52 मीटर से भी याद रख सकते हैं। अगला है, वृत्त हिमालय क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में है? तो वृत्त हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है वो है 6 जिलों में। ठीक है, 6 जिलों में। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो वृत्त हिमालय या इसको उच्च हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर महा हिमालय, महान हिमालय या फिर मुख्य हिमालय, सबसे ऊंची चोटियाँ जो है वो इसी हिमालय में पाई जाती है। आप याद रखना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4500 से 78-17 मीटर। ठीक है, पश्चिमी नंदा देवी तक। ठीक है, तो आप याद रखना, सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाती हैं वो वृत्त हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।